नमस्ते। मैं आचार्य सुशीला। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम जो प्राय सभी महिलाओं में देखने को मिलती है और इस चीज़ से महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो इस जड़ से मिटाना बहुत ज़रूरी है। अगर जड़ से हम इस चीज़ को नहीं मिटाएंगे तो उसका शरीर है वो इतना खंजर हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि और भी उसके साथ साथ नई नई प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, नई नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कमज़ोरी की तो आपको सभी को पता है कि कमज़ोरी के हर चीज़ लागू होती है। जब हमारे कमज़ोर होंगे हम तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो सकती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने शारीरिक रूप से, अपने मानसिक रूप से, अपने आध्यात्मिक रूप से अगर जो कमज़ोर हो चुका है तो उसके तो बात कहना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना उसके बारे में तो पता ही है कि मतलब उसको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो वो प्रॉब्लम है ल्यूकोरिया, जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में श्वेत प्रदर कहते हैं। और हालांकि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी ज़्यादा बीमारी नहीं है। अगर इसका अच्छे से हम ट्रीटमेंट करें, अपने शरीर का ट्रीटमेंट, दवाइयों का ट्रीटमेंट नहीं, अपने शरीर का ट्रीटमेंट करें तो हमें ये समस्या आएगी ही नहीं। सबसे पहले मैं आपको सभी को ये सजेशन देती हूँ, एक सुझाव देती हूँ कि मतलब आज नहीं, मैं 2-3 रोज़ से, मैं 3-4 रोज़ से जब मैं वीडियो डाल रही हूँ तो आपको इस चीज़ की चर्चा कर रही हूँ जो महर्षि पतंजलि जी ने कहा था, जो अपनी वृत्तियाँ, अपने जो कलेश और अपना जो अष्टांग मार्ग, इसको जब हम अपनाते हैं, अपनी दिनचर्या को अपनाते हैं, हम समाधि की तरफ जाते हैं, हम दिनचर्या ठीक करते हैं, हमारा खान पान ठीक करते हैं, हमारे आचार विचार ठीक करते हैं, हमारा आहार विहार ठीक करते हैं। विशेष तौर से हमें ये ज़रूरी है कि अपने आचार और विचारों को ठीक करें। अगर आचार विचारों को जब हम ठीक करते हैं, अपना खान पान, हमारा रहन सहन, ये सब ठीक कर लेते हैं, तली भुनी चीज़ें नहीं खाते हैं, बाहर का भोजन, जैसे बहुत से लोगों को मतलब कितना अच्छा लगता है, जैसे चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, समोसे खाते हैं, बाहर जो चटपटी चीज़ें, पिज़्ज़ा खाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें खाते हैं, तो वो चीज़ें उसको बिल्कुल से अवॉइड कर दें अपने इस खान पान में। अगर इसको अवॉइड करेंगे, अपनी दिनचर्या में सुधार करेंगे, सुबह से लेकर के शाम तक की जो दिनचर्या में बार बार कहती आ रही, उसको अगर हम सही कर लेंगे, सुबह उठते ही हम काफ़ी पानी पिएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। और अगर ये प्रॉब्लम जब आ जाती है तो क्या करें? ये कोई हमें योगाचार्य या कोई चीज़ नहीं मिलता है, तो हमें करनी पड़ती है। तो मेन चीज़ इसमें ये है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई है, पहली बात तो जब हम इससे अपने आंतरिक सफाई और बाहरी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। आंतरिक सफाई, आंतरिक सोच, अपने विचारों की, आहार विहार की, अपने मन की, जिन सब चीज़ हैं इनकी कर लें। बाहरी सफाई हमारे शरीर की करें। जब हमारे शरीर की सफाई करेंगे, हमारा जो लोअर पार्ट है
उसकी सफाई रखेंगे, वहाँ किसी प्रकार का नमी नहीं रहने देंगे। और वैसे देखें तो उसको खुले हवा लगने देंगे। हर चीज़ को, हमारे प्रत्येक अंग को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑक्सीजन हमारे शरीर को प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो ऑक्सीजन प्रॉपर जब हमारे शरीर को मिलेगी, सुबह जब हम उठ के अपना पानी खूब अच्छे से पिएंगे, तो ये चीज़ें नहीं होती। और मैं ये मानती हूँ कि आयुर्वेद में कहा गया है कि आयुर्वेद में कफ है और अपना जो पित्त है, जो शरीर में कफ और पित्त का दोष होता है, जो मैं बार बार मेरे वीडियो में कहती आ रही हूँ कि हमारे शरीर का वात पित्त कफ है, इन दोषों को दूर कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये कफ और पित्त के दोष से ये प्रॉब्लम आती है। पित्त से गर्मी बढ़ती है और कफ से भी हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं, जिससे ये हमारी चीज़ होती है। तो इसको न बनने दें। ये कफ और पित्त का दोष है, वो शरीर में न आने दें। पित्त का दोष जैसे हम पानी पिएंगे, ठंडा भोजन करेंगे, सलाद का प्रयोग करेंगे, हम तली भुनी चीज़ें नहीं खाएंगे, मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, बाहर का जो भोजन है, जंक फूड है, वो नहीं खाएंगे, तो हमारी गर्मी शरीर में नहीं आएगी। कब प्रकृति के जो चीज़ हैं उसको हम नहीं खाएंगे तो नहीं होगा। लेकिन इनको सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि आपका जो शुरुआत से लेकर के हम जन्मते हैं उस टाइम से लेकर के आज, ने आपको देखा होगा छोटी छोटी लड़कियां हैं, उसका हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन का कोई का 4 है, कोई का 5 है, और 8 से 7 से ऊपर कभी किसी का मिलता ही नहीं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर वो पैदा बच्चा करेंगी और या फिर कैसे वो मतलब जी पाएंगी, कैसे अपने बच्चे को पालन पोषण करेंगी, कैसे 9 महीने में वो पेट में रखेंगी, और कैसे वो खुद ठीक रह पाएंगी, कैसे वो अपने बच्चे को ठीक रख पाएंगी, सबसे बड़ी बात है। तो अपने इससे दिनचर्या को ठीक सबसे पहले यही जरूरी है। और अगर इसके अपन जैसे लक्षण देखें तो लक्षण में ये होता है कि जैसे अपना वेजाना पार्ट है उसमें मतलब इचिंग होना, जलन होना, या फिर वहाँ नमी बनी रहना, या जो हमारा वाइट डिस्चार्ज होना। वैसे देखें तो वाइट डिस्चार्ज है ये महीने में, जैसे पुरुष हो चाहे महिला हो, 1-2 बार 2-3 बार कितना भी जैसे है तो वो नॉर्मल है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर है 30 डेज अगर रहता है तो वो एक प्रॉब्लम्स की बात है, जिसे हम श्वेत प्रदर बोलते हैं। वो हमेशा रहता है तो वो एक कमजोरी का कारण होता है। या फिर हम गर्म चीज़ खा रहे हैं, हमें शरीर में गर्मी बढ़ गई है, तो गर्मी के कारण ये होता है। और मेन इसमें यही है कि सफ़ेद पानी है वो एनी टाइम बना रहता है। हमारे कपड़े हैं वो जैसे एनी टाइम गिल्ले रहते हैं। और थाइज में दर्द होता है, हमारे पेडों के लोअर पार्ट है उसमें दर्द रहता है, और थका हुआ सा व्यक्ति रहता है, थकान सी रहती है, हिम्मत नहीं रहती है, सर दर्द भी होता है, और कोई काम करने का मन नहीं करता है, जी मिचलाता है। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम से ये लक्षण दिखाई देते हैं। और इसमें जैसे देखें तो कारण इसके क्या होते हैं। कारण में तो बहुत ये मतलब हैं ही अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं करना, हम अंट संट किसी चीज़ को खा लेना, अपने लोअर पार्ट है, अपनी योजना विजाइना है, उसका मतलब नमी बने रहना, और वहाँ हवा नहीं लगने देना,
या फिर सेक्स है वो ज़्यादा करना। और एक बात इसमें ये भी है कि जो मतलब जिसके लिकोरिया हो चुका है तो वो मतलब सेक्स नहीं करें। अगर करेंगे तो मतलब क्या होगा कि मतलब अपने जो पार्टनर है उसकी भी कोई प्रॉब्लम या कोई बैक्टीरिया या फिर कोई जीवाणु, ये मतलब वायरस वो उसके अंदर भी चला जाएगा, तो उसके भी दिक्कतें हो सकती है, तो वो नहीं करें। तो इसको न करें, जैसे इसमें सेक्स न करें। और या फिर कभी कभार क्या होता है कि जैसे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई और हमारा जैसे पार्टनर है हमारे यहाँ नहीं है, और या फिर मतलब हम किसी जैसे मतलब ऐसी जगह पे हैं जो ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो भी दिक्कत हो सकती है शरीर के अंदर। अगर गर्मी बढ़ने से क्या होता है कि वो दिन प्रतिदिन वो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी नहीं होती है, और फिर वो धीरे धीरे क्या है कि वो गर्मी बढ़ते वो लिकोरिया का रूप भी ले लेती है। क्योंकि गर्मी है वो कहीं न कहीं हमें वो नुकसान देती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और बाकी योगासन नहीं करने भी एक कारण है, योगासन नहीं करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा बात यही है कि हमारा आहार विहार आचार विचार ये अपने दिनचर्या सही, ऋतुचर्या दिनचर्या सही होनी चाहिए। तो बहुत सी महिलाओं की ये दिक्कत होती है। तो इसको और इसमें जैसे अपन ने आयुर्वेद में उपाय इसके देखें, तो आयुर्वेद में जैसे मतलब एक तो डेली हमेशा शरीर के अंदर गर्मी बढ़ी है, तो गर्मी के लिए गर्मियों के टाइम में मतलब एक शीशम के पत्ते आते हैं जो हमारे प्राय हमें सभी घर में देखने को मिलते हैं, तो वो शीशम के पत्ते हैं वो लें गर्मी के टाइम में, और उसके साथ ही मिश्री मिला लें। मिश्री मिला करके इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरी बात, सर्दियों का टाइम है तो इस शीशम के पत्ते में एक लौंग मिला करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और बाकी अगर देखें आयुर्वेद में तो जैसे वो अपनी इसबगोल है वो प्राय महिला को प्रयोग करनी चाहिए। सतावर है उसका प्रयोग करना चाहिए। और नारी शक्ति एक है वो आयुर्वेदिक ही है दवाई, वो प्रयोग करें। और एक जैसे मतलब इसबगोल का प्रयोग तो करें ही करें, जैसे गर्म दूध है उसके अंदर डालें और उसको पूरा है जो हिला करके पूरा उसको घोट दें, घोट करके उसके मतलब वो डली है ना वो नहीं रहनी चाहिए। फिर उसके अंदर एक होता है गोंद चिलगोजा, तो इस बगोल तो हम डालेंगे 1 चम्मच, और इस बगोल नहीं वो गोंद चिलगोजा है वो चुटकी भर डालनी है। और दिन में इसको घोट करके दिन में 2 बार 2 खुराक ले सकते हैं। 100% इन चीज़ों का मतलब जो मैं चीज़ बता रही हूँ शुरुआत से लेकर के लास्ट तक अगर इनका प्रयोग आप करेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। और बाकी जैसे अपना जो सलाद है इस प्रकार से लेते रहें, सब्ज़ी है वो कम मिर्च मसाले वाली लेते रहें, और फ्रूट्स का प्रयोग करें, गर्मी शरीर में नहीं बढ़ने दें, इस प्रकार से करें। और योगासन में जब आप देखें तो योगासन में क्या है कि जैसे एक तो कपालभाति है, कपालभाति जैसे अपना ये चिन्ह मुद्रा बना करके अपने यहाँ अपने घुटने पे रखें और श्वास को भरें
श्वास को भरें, श्वास को फेंकते हुए बाहर। इस प्रकार से करें। अनुलोम विलोम करें, बायां हाथ चिन्ह मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में। ये प्राणायाम मुद्रा है। इन दोनों उंगलियों को मोड़ के रखें, इन दो उंगलियों को सीधी रखें, अंगूठा साइड में से रखें और इसको ऐसे लगाएं। बाईं नाक से श्वास भरें। श्वास ले तो अपन को खुद को भी अपने श्वास की आवाज़ सुनाई न दे। अब वीडियो बना रही हूँ इसलिए जल्दी तेज वो करना पड़ रहा है। या टच करें, बाईं नासिका पुट को टच करें, दाईं नासिका पुट से श्वास को बाहर निकालें। फिर दाईं नासिका पुट से श्वास भरें, दाईं नासिका पुट को टच करें, फिर बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल दें। ये एक आवृत्ति। इस प्रकार से 2, 3, 5, 10 कितने भी कर सकते हैं आप। इस प्रकार से करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी और अंदर की जो विकृतियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और धीरे धीरे आप स्वास्थ्य की तरफ आ जाओगे। भस्त्रिका प्राणायाम जो मैंने वीडियो डाल चुकी हूँ वो करें। आसनों में आप मतलब एक तो जैसे आप वज्रासन कर सकते हैं जो मैंने वीडियो में डाल चुकी हूँ, मंडूकासन कर सकते हैं, और एक जैसे आप मतलब भुजंगासन कर सकते हैं, और एक जैसे मैं आपको ये करके बताती हूँ। 2-3 आसन जो बताए हैं मैंने। अपने इस आसन पे लेटे, सीधा लेटे ऐसे, इस प्रकार से। इस प्रकार से अपने आसन पे लेटे और यहाँ अपने दोनों पैरों के बीच में एक या इतनी बड़ी ईंट, जितनी ईंट होती है उतना कोई भी एक किसी चीज़ का काट खा गया, किसी चीज़ का टुकड़ा ले लें और यहाँ फंसा लें। और फिर अपने दोनों पैर हैं इसको यहाँ रहने दें, हाथ नीचे अपने आसन पे रहेंगे और अपने इस भाग को, इस एरिए को ऊपर उठाएं। कुछ टाइम के लिए इसे रोक के रखें। इस प्रकार 5-7 बार इसको करें। एक जैसे आसन है इस प्रकार से करें। जैसे अपना ये हाथ है, इसे अपना हाथ यहाँ लिया, यहाँ ऐसे लेकर के दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों पैर सीधे करें। फिर अपना ऊपर वाला पैर है उसको मोड़ें, इस प्रकार से मोड़ करके ऊपर इसे पूरा इसे इस प्रकार से। हमारा घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे करके इसको वापस लाएं। इसी प्रकार दूसरी तरफ करें। ऐसे करके ऐसे रखें और इस प्रकार से, इस प्रकार से। इस प्रकार से फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे साइड में से। इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को मिला के रखेंगे और
दोनों हाथ अपने यहाँ कंधे के पैरेलल रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर इस प्रकार से इतना आएगा, कोनी हमारी मुड़ी हुई। इससे क्या होगा कि हमारे जो लोअर पार्ट है इस पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। श्वास छोड़ते हुए वापस इस प्रकार से इस आसनों का प्रयोग करें। और भी जो आसन है जो मैंने अपने इस YouTube पे जो चैनल है इस पे डाल रखे हैं, बहुत से आसन ऐसे हैं जो मतलब वैसे देखें तो मतलब ये सारे जो आसन होते हैं, जो भी हम आसन करते हैं, आसन है, प्राणायाम है, जो हम करते हैं उसको सभी को हमें हमेशा सुबह और शाम को हमेशा इसको करते रहना चाहिए, ताकि हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर की जो प्रॉब्लम्स है वो कब ठीक होगी। मैं ये मानती हूँ कि मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और धीरे धीरे इस योगासन की कंटिन्यूटी से और मेरे धीरे धीरे सारे रोग हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और हो गए कम, बहुत हो गए। अच्छी भूख लगने लग गई, अच्छी नींद आती है और पढ़ने का भी मन करता है, वीडियो भी बनाती हूँ और सारे दिन भर बिजी रहती हूँ। और ये नहीं है कि मैं जैसे मेरे शरीर पे कोई किसी प्रकार की कोई थकान आ गई। अगर थकान आ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर कोई न कोई हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स है। तो इन प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। लास्ट में मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँ, जैसे आप अपना नियमित दिनचर्या है वो ठीक करें और पानी की मात्रा है हमारे शरीर में ज़्यादा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और अपने शरीर का जो भाग है वेजाइना पार्ट उसको नम न रहने दें और अपने जो वॉश करें उसे वॉश करें और फिर उसके बाद में सूखे तौलिए से उसको पोंछ के रखें, हवा लगने दें। और वॉश फिर आपका जो कमेंट मानो ये आता है कि मतलब फिर वॉश करें तो किस चीज़ से करें, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी है वो कई प्रकार के केमिकल से इस प्रकार से कई व्यक्ति है जो उसको साफ़ करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं करना चाहिए, उससे क्या है कि नुकसान होता है और केमिकलों का प्रयोग नहीं करें। और एक जैसे अपन तो त्रिफला है, उस त्रिफला चूर्ण है वो उसको रात को अपन पानी में भिगो दें और सुबह उसका उबाल करके उसको जो पूरा रस निकाल करके और उसको ठंडा करके उस भाग को मतलब धोएं। कोई भी जैसे हम अपना एक धोने के लिए अंदर से धोने के लिए कोई बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसमें उसको डाल करके उस अंदर से सफाई करें। और ये गर्म पानी से नॉर्मल गुनगुना पानी है उससे सफाई करें, तो वो मतलब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और नियमित योगा करें और अपने आचार विचारों को चेंज करें। और चेंज आपके विचार चेंज तब होंगे जब आप योगासन करेंगे। योगासन में सिर्फ एक आसन ही नहीं करवाया जाता, सिर्फ एक प्राणायाम ही नहीं करवाया जाता। योगासन में व्यक्ति को चेंज करने का तरीका अपनाया जाता है, तब जाकर के इसे योग कहा। योग एक छोटी चीज़ नहीं है, योग एक बहुत बड़ा शब्द है। लोग इसे कहते हैं योग मानी जोड़ होता है, गणित में योग मानी जोड़ होता है, लेकिन जब हम आयुर्वेद में या अध्यात्म में इसमें सब में देखें तो योग एक ऐसी जीवन पद्धति है, एक ऐसी पैथी है जो कहीं अलग और चीज़ों में नहीं मिलती, लेकिन योग में मिलती है। तो योग में व्यक्ति मतलब सहनशील होने लग जाता है, गुस्सा नहीं आता है, धैर्य जिसमें आने लग जाता है, अध्यात्म प्रकृति का बनने लग जाता है, समाधि की ओर जाने लग जाता है।
या फिर इसके अंदर अपने जो नैतिक गुण हैं वो आने लग जाते हैं। तो वो योग है। अगर अगर स्थिति आप अपनाना चाहते हो, और एक जैसे वैसे भी होता है कि महिलाओं में क्या होता है कि जैसे ये अपना जब ये बच्चा पैदा करती हैं तो उसमें क्या होता है कि कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं, उसमें कमजोरी आ जाती है। जब बच्चा उसको 9 महीने पेट में रखती है तो परेशानी आ जाती है। तो उस 9 महीने पेट में रखने से, उसमें कमजोरी आने से और उस चीज़ है वो पैदा हो जाती है। बाकी कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों का नॉलेज ही नहीं है, वो कहते हैं कि बच्चा ही पैदा करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे बच्चे पैदा कर देते हैं तो उसकी कमी आती है। और कई है जो बहुत ही खड़ूस प्रकृति के लोग होते हैं, जो से ये पता ही नहीं है कि कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। बाकी सहवास करने के बाद में आपको करने से पहले और बाद में भी अपनी वेजाइना की सफाई करनी चाहिए। और भी जैसे पसीना है, वर्कआउट करके आए हैं, हम आसन किया है, पसीना आ गया तो उस पसीने को मतलब उसकी सफाई करनी चाहिए अपनी, और सफाई करके तौलिए से साफ करके उसको फिर आराम से फिर रहना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो हम जब भी हम इसको अपनाएंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें मतलब ये नुकसान देगी। जब मैं अग्रसेन में भी लेडीज़ को जब मैं ये करवाती थी योगासन, तो वो बताती थी अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स, लेकिन बहुत सी लेडीज़ हैं उनके मतलब ये लिकोरिया की प्रॉब्लम थी और उनका पूरा जो मतलब कपड़ा है वो गीला रहता था। तो धीरे धीरे वो चीज़ है वो उसको इस योगासन करने से वो ठीक होने लगी, और वो मतलब इतनी वो कमज़ोरी भी नहीं रही और खुद ठीक होने लगी। नई नई समस्याएं हैं, शरीर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होने लगी। लेकिन इतने में वो क्या है कि मतलब धीरे धीरे करके वो एक करके छोड़ दिया उन्होंने। छोड़ दिया तो मेरा तो क्या जाता भाई, ठीक है, मेरे को तो घर पे वैसे ही रहना था। अगर वो चली गई, अपना स्वास्थ्य लाभ नहीं लेना चाहती है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। ऐसे ही मैं जैसे योग भवन में करवाया था 2-3 साल, तो वहाँ भी क्या है कि लास्ट में एक करके सब ने छोड़ दिया। तो कोई बात नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है भैया। अगर अब जो व्यक्ति खुद दूसरा व्यक्ति है जिसको हम तो हमारे तक कहने का फर्ज बनता है, अगर वो नहीं करता है तो इसमें हमारा क्या दोष है। नहीं करे तो नहीं करे। बहुत से तो इसको मतलब पाखंड मानते हैं, कई योगी पाखंड होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि योग बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने महसूस किया है, मैंने मेरा स्वास्थ्य लाभ लिया है, मैं इतनी ठीक हुई हूँ इस योग से, तो बाकी किसी चीज़ से मैं इतनी ठीक नहीं हो पाई। योग है और मेरा जो आयुर्वेद है और जो मेरा इस रहने सहने का जो तरीका है, मेरी जो दिनचर्या है और जो मेरे आचार विचार हैं और जो मेरा आहार है, इन सभी का मैंने सभी को चेंज किया। तो आज मैं आपके समक्ष से मैं खुद तो ठीक हुई हूँ और सभी लोगों को इस YouTube के माध्यम से और इस Facebook के माध्यम से मैं आप सभी को मेरा जो मैंने अनुभव किया है उसको शेयर कर रही हूँ। तो मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी को लाभ प्राप्त हो। थैंक यू। टेक केयर योरसेल्फ।